करेंगे। तो ये यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल मोशन थ्रो किया गया है विथ यू सम वेलोसिटी, ठीक है, और ये उसकी यू एक्सिस है, ये उसकी यू वाई है, एंगल आपका थीटा है, ये एक कोई पॉइंट लिया गया है, इट इज़ नॉट द मैक्सिमम पॉइंट आपका ये है, क्लियर। और इस पॉइंट पे बताया गया है, देखो डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, पी पॉइंट को ऑब्जर्व करना, डी पॉइंट को ऑब्जर्व करना और बी पॉइंट को ऑब्जर्व करना। अब देखो यहाँ पर तो ये हमें पता चल गया है कि आर और जीरो होगा, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ये टोटल आर होता है। अब ये बताया गया है कि जब वो डी पॉइंट पर रीच करता है तो हाइट उसकी टोटल मैक्सिमम एच होती है, लेकिन जो रेंज हो जाती है वो r/2 है। जब इस पॉइंट पर हम एनालाइज करते हैं, देखो मैक्सिमम पॉइंट हम लोग कोई जनरली लेते हैं, हमने जब तक ना ये कंडीशन दी जाए कि हम मैक्सिमम हाइट अटेन कर ले, तो हम ये जो पी है आपका, ये सारे एक जनरल पॉइंट है जहाँ पर एक्स वाई कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकता है, और क्वेश्चंस भी ये जनरल पॉइंट पर ही बेस्ड होते हैं अंटिल जब तक कोई स्पेसिफिक हाइट या रेंज टोटल या हाफ डिस्टेंस ये सब ना बताई जाए, ठीक है। यहाँ पर टाइम भी जनरल ही होगा, आपकी जो हाइट है वो भी वाई जनरल ही है। सो बताया गया है कि इस इतना जो रेंज है वो तो r/2 होगा, बट इतनी जो रेंज है वो आपकी x है, क्लियर। अच्छा, एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में तो जीरो होता है, वाई में आपका -g हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि v = u + at करते हैं हम लोग, तो वहाँ पर a की जगह पे हम क्या लेंगे, -g लेंगे, तो यानी v = u - gt हो जाएगा। ये सारी चीज़ें यू नो ऑलरेडी, राइट। तो यहाँ पर जब हम एंगल्स की एनालिसिस करेंगे, अब देखो ये जो है टोटल ये नीचे गिर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है ये एक एंगल बनाएगा अल्फा, यहाँ पर अल्फा एंगल है, यहाँ पे थीटा एंगल है और यहाँ पे बीटा एंगल है, दीज आर द 3 एंगल्स। अब ये पॉइंट पर हमने वेलोसिटी जो ली है वो एक vx और vy ली है, बिकॉज इट इज़ अ जनरल वेलोसिटी दैट वी आर स्टडिंग राइट नाउ। ओके, अब यहाँ पर देखो ये जो हाइट है ये ध्यान रखना, हमने यहाँ पर v0 वेलोसिटी ली है, ठीक है। दीज आर एक्चुअली व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज यू नो व्हाट आर द नोटेशंस आई एम यूजिंग और व्हाट आर द जनरल टर्म्स। अब टाइम t क्या है, ये टोटल को रीच करने में टाइम t लग रहा है, और मेरा जो नोटेशन है ये हाफ इतना ट्रैवल करने में उसको t1 लग रहा है और हाफ इतना ट्रैवल करने में उसे t2 लग रहा है, ये ध्यान रखना। तो t1 + t2 इज माई इंटायर टाइम t। ओके, वन थिंग, अब जब हम लोग सेकंड टाइम इस वाले डायग्राम को देखते हैं तो ये ऑलरेडी एक हाइट से छोड़ा गया है, तो जब ये ऑलरेडी एक हाइट से छोड़ा जाता है तो बोलते हैं हम लोग एक जनरल यू एक्स से हम इसको छोड़ रहे हैं, दैट इज़ अ हॉरिजॉन्टल मूव, क्लियर। तो जब देखो अब हमने मेरे को एक्चुअली इस पॉइंट को आपको दिखाना है, इस पॉइंट में जब हम रेंज लेते हैं वो तो r जो कि सेम पहले वाले की तरह था, लेकिन हाइट को हम -h लेते हैं बेटा जी, क्योंकि हम ओरिजिनली यहाँ से हाइट ले रहे थे तब तो h ले रहे थे जिससे कि वो इतना ऊंचा पहुंचे, लेकिन -h इसलिए ले रहे हैं, पहले हम प्रोजेक्टाइल को अपने ओरिजिनल कोऑर्डिनेट में लाके फिर सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम इसको हाइट को हमेशा -h लेके ही घूमेंगे। अब ये वाले डायग्राम में क्या है, वही -h, वही हम एक्चुअली बात वही किया है कि हम हाइट h से ही छोड़ रहे हैं, तो इसलिए देखो मैंने अभी आपको बोला ना जनरल यू आपके इनिशियल वेलोसिटी से हम इसको छोड़ेंगे x डायरेक्शन में। तो जब हम इस पॉइंट का एनालाइज करें, जैसे कि यहाँ पे मेरा पॉइंट क्या था, पी जनरल पॉइंट था, लेकिन इस केस में मेरा पॉइंट पी जनरल यहाँ पर होगा और मैं इस पॉइंट को एनालाइज करूंगी, दैट्स वाई, क्योंकि सारे क्वेश्चंस वो यही कहेगा कि हाइट इतने से छोड़ा गया है, हाइट इतने से छोड़ा गया है, तो मेरे को एनालाइज करके बताओ जो XYZ वो क्वेश्चन में पूछेगा। सो कीप रिमेंबर दीज 3 डायग्राम्स, दिमाग में थोड़ा ये 3 डायग्राम रखना और मुझे बता देना अगर आपको कभी बीच में सेकंड स्लाइड पे आना हो तो। नाउ आई विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन, फिर हम लोग कठिन में जाएंगे। सो ट्राई अ हिट बेसबॉल leaves the bat with a velocity of 100√2 meter per second at 45 degree above the horizontal. Horizontal से वो एंगल कितना बना रहा है, 45 degree. A ball hit the top of a screen at a 300 meter mark and bounces to the into the ground for a home run. ठीक है, how high above the ground is the top of the screen? कैसे स्टार्टिंग करें हम इस क्वेश्चन का। दिस इज डूइंग अ प्रोजेक्टाइल मोशन, तो अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए y, अपने को क्या चाहिए, y एक्सिस चाहिए, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, अपने को कोई एक जनरल y की ज़रूरत है, अपने को जनरल y की ज़रूरत है, अपने को पता है कि ये इस एंगल से कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर जा रहा है, ठीक है। अब देखो g अपने को पता है, u दे दिया है 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 100√2 मीटर पर सेकेंड। अब हमको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, साथ ही साथ बॉल हिट द टॉप एट द स्क्रीन एट द 300 मीटर मार्क। अब वो स्क्रीन पर भी आपके 300 मीटर मार्क पे स्ट्राइक कर रही है, मतलब आप ये कह सकते हो कि x दे दिया है, x दे दिया है 300 मीटर। देखो क्या क्या चीज़ें दी हुई है, x दिया है 300 मीटर, एंगल आपकी दी है 45 डिग्री, ठीक है, y अपने को निकालना है, y अपने को निकालना है, और साथ ही साथ x तो दिया ही हुआ है, थीटा दिया हुआ है, y अपने को निकालना है। तो ये एक आपको एक पता होगा कि जो पाथ होती है, पैराबोलिक पाथ होती है ना, तो इस पैराबोलिक पाथ का आपको इक्वेशन पता होगा कि y = x tan थीटा माइनस gx² अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा, ये पता है। बस अपने को तो y निकालना है ना, अपने को इतना तोड़ा ताड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपन सिर्फ इसमें अपना वैल्यूज पुट करते जाएंगे। s अपने को पता है 300 है, tan 45 1 माइनस यहाँ पर g अपने को पता है 10 ले रहे हैं, कॉमनली हम 10 ही लेते हैं, 9.8 उतना लेते नहीं है, ठीक है। फिर 300² हो गया, फिर नीचे आ जाओ 2, अब ये दिया है u तुम्हारा दिया हुआ है 100√2 मीटर पर सेकेंड, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे 100√2 स्क्वायर cos स्क्वायर 45 डिग्री, सारे वैल्यूज तो अपने को इतना तोड़ा ताड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसमें आंसर आ जाएगा आपका, क्लियर। हाँ।
आगे बढ़ते हैं। ओके बाय। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। मतलब क्या हुआ कि यू इसने बता दिया कितना है, 40 मीटर। हाँ यू इसने बता दिया 40 मीटर पर सेकेंड, एंगल इसने बता दिया 30 डिग्री, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल। डिटरमाइन द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट बतानी है। अच्छा एक बात याद करिए कि अभी मैंने आपको बताया था कि एक टी होता है, टी ऐसे करके जा रहा है तो ये रेंज आपकी टी हो जाती है। सो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, टी। ए वाला पार्ट सॉल्व कर रही हूँ। बस ये प्रोजेक्टाइल में आपको पता होना चाहिए किस टाइम पे किस फॉर्मूले को पुट करें, और प्रोजेक्टाइल एक मिनट भी नहीं लगता इसको सॉल्व करने में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, पुट कर दो। थीटा हमें पता ही है 30 डिग्री, यू अपने को पता ही है 40 मीटर पर सेकंड, पुट करो तो 2 इंटू 40 साइन 30 डिग्री अपॉन 10। क्लियर, बस आंसर निकालो। 30 क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 तो 2 कट गया तो 40/10 हो जाएगा, यानी कि 4 सेकंड का आ जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला कोशिश करो आप। बी, बी क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, याद है अभी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। इसको तोड़ दो ना, कंप्लीट करो ना जिस चीज़ों को। मतलब वही जब हमारे सर ने शॉर्ट में बताया था ना, तो वो यूएस। कोई बात नहीं, आपका आंसर आप अपने हिसाब से आंसर निकालिए, मैं इससे हिसाब से निकाल रही हूँ। ठीक है, देखो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, करो आप। क्या है द मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला अपने को पता है, बस डायरेक्टली इसमें पुट करो। क्या होता है, एच मैक्स, हाँ बस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो मैं इसको निकाल दे रही हूँ अभी, कोई दिक्कत नहीं है, अपन पूरा करके रखेंगे जिससे कि बाद में अपने को बस आके फिराने की ज़रूरत पड़े। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो यहाँ पर हम 40 स्क्वायर लिखेंगे, साइन स्क्वायर 30 डिग्री लिखेंगे और नीचे लिख देंगे 2g। तो कितना आ जाएगा, 400 का 1600 और 1/4 और 2 इंटू 10 तो 10 10 और ये 40 20 मीटर। नेक्स्ट चलें, जिससे कि ये हमारा क्या है, डी वाला पार्ट था ना, डी वाला पार्ट हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंट, जो कि हो जाएगा t/2, तो ये हो जाएगा 4/2, यानी कि आपका 2 सेकंड का। फिर ई नंबर पर क्या पूछा है, ई नंबर पर पूछा व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एट द मैक्सिमम पॉइंट। मतलब मैक्सिमम आपकी जो हाइट अटेन की गई है वहाँ पर टाइम क्या अटेन करेगा, यही पूछा है ना डी वाला। हाँ डी तो हम लोग कर लिए हैं, सॉरी, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट, सॉरी इट्स माय फॉल्ट। डायरेक्शन वेलोसिटी की बोलनी है और उसका मैग्नीट्यूड भी बोलना है जब वो मैक्सिमम हाइट अटेन कर चुका है। तो याद करिए मैंने आपको बोला था यहाँ पे वी नॉट से हम इधर भेज रहे हैं, बोला था ना, तो वही वी नॉट ही निकालना है अपने को। तो वी नॉट कैसे निकालेंगे, वही वी नॉट निकालना है। तो वी नॉट जा तो ये इधर की डायरेक्शन जा रहा है, कॉस थीटा हो रही है ना, तो वी नॉट, हाँ हाँ, तो बस उसका कॉम्पोनेंट ले लेंगे यू कॉस थीटा, यानी कि 40 डिग्री कॉस 30 डिग्री, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 20√3। ठीक है, और मीटर पर सेकेंड, और ये डायरेक्शन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है भाई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्लियर, इसके बाद क्या पूछा है, इसके बाद क्या पूछा है बताए, ये वाला नहीं, ये वाला, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड ऑफ थ्रोइंग द। ओके, अब इसने टाइम दे दिया है, ठीक है, अब इसने टाइम दे दिया तो कैसे प्रोसीड करेंगे बेटा, मतलब अब हम सब जनरल टर्म का यूज़ करेंगे, कहने का तो मेरा यही मतलब है, अब हम सब जनरल टर्म का यूज़ करेंगे। तो जनरल टर्म में हमें निकालना है क्या, उसकी वेलोसिटी, हाँ उसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो सोचिए कि जनरल टर्म में एक टाइम p पर, मतलब हम किसी जनरल पॉइंट पर p पर, इस पॉइंट पर हमें वेलोसिटी निकालनी है, यानी कि एक तो ये और ये, ठीक है, तो ये वाली एंगल हम अल्फा बोल रहे थे उस वक्त, ठीक है। तो दो जनरल टर्म आएंगे और ये दो जनरल टर्म एक तो साइन थीटा के साथ आएगा और एक आपके इधर, और यू वाला तो हमें दिया हुआ है। तो देखो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को लिख रहे हैं, जैसे वी स्क्वायर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक तो तुम्हारा ये वाले दोनों आ जाएंगे, ठीक है, और दूसरा वाला क्या आ जाएगा आपका 2u/g साइन थीटा, ठीक है, तोड़ने के बाद। तो अगर वी स्क्वायर निकालना है तो वी स्क्वायर यानी कि इसका अंडर रूट कर दो, हो जाएगा ना। तो ये यू स्क्वायर क्या है 40 दिया हुआ है, और जी तुम्हारा 10 स्क्वायर 10 तुम्हारा क्या हो जाएगा, आफ्टर 1 सेकेंड दिया ही हुआ है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, -2 यू क्या दिया है 40, जी दिया है 10, टी हो जाएगा 1, और ये एंगल तो तुम्हारा यहाँ वाली साइन थीटा दी हुई है तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री दूसरे वाले लाइन में आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो 2 तो 2 2 कट जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिख रही हूँ तो 2 2 कट जाएगा। तो ये क्या बचेगा आपका 400, 1600 प्लस 10 का स्क्वायर 100 माइनस 40 यानी कि 400, बस। तो 1700 माइनस 400 कितना हुआ, हाँ 1300 बचा, तो आपका ये निकल जाएगा ऐसे। क्लियर है। अब डायरेक्शन की बात की गई है, यानी कि tan बीटा की बात की गई है,
ये फॉर्मूला मतलब कहाँ से आ गया? ये देखिए, जब आप ये फीड करोगे ऐसे, क्लियर। हाँ अब आपको ये जनरल टर्म बता गया है कि कोई पी है जहाँ पर एक्स वाई और टाइम की एक्सिस टी है, क्लियर। हाँ अब ये ऐसे इधर हॉरिजॉन्टल जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। अब आपको हाँ ये जो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते थे याद है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS यूज़ हाँ करते हैं। और एक हम लोग क्या यूज़ करते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर करते हैं ना। तो दोनों डायरेक्शन के कॉम्पोनेंट्स निकालो ना, अच्छा ठीक है, हो जाएगा। एक बार बैठो तो हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई, अच्छा बीटा ट्राई नहीं किया ना इसका अभी तक। टैन बीटा का फॉर्मूला क्या है, वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस, ये तो जनरल फॉर्मूला, बस उस पर बैठा दो आप। 4 हाँ साइन एंगल 30 डिग्री है, तो 4 साइन 30 डिग्री माइनस 10 इंटू 1 अपॉन आपका 40 कॉस 30 डिग्री, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, पुट कर देना वैल्यू तो आंसर निकल जाएगा, क्लियर। ये तो टैन बीटा डायरेक्शन है, ये तो फॉर्मूला है डायरेक्ट। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़िए, क्या है कि अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, बॉल को अपवर्ड थ्रो किया गया है विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ इतना, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर। वही चीज़ देखा। हाँ बताइए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अब भी मैंने यूज़ किया था, याद है। थोड़ा सा आप इस फॉर्मूले को लिख लो बेटा जी, हाँ वो मैंने लिख दिया था। लिख लिया है ना, तो बस इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे अब यहाँ पर भी, सेम फॉर्मूला। मैं एक बार फिर लिख देती हूँ, जिससे जितने बार लिखेंगे उतने बार प्रैक्टिस होती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कर रही हूँ। कुछ नहीं, सारी चीज़ें हमें दी है, हमें सिर्फ यू और एंगल चाहिए, और यू और एंगल और टाइम तीनों मेरे पास है, तो अपन पास फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और फॉर्मूला हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 2 नहीं, जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस आपका 2u/gt और साइन थीटा, ये सबका अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यू स्क्वायर आपका हो जाएगा 30 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आपका हो जाएगा 10 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 30 इंटू 10 इंटू 2 साइन 60 तो डिग्री, मैं कर लूँगा। कर लोगे ना। तो ये हाँ इसमें टाइम हो नहीं इन्वेस्ट करते हैं। अ बॉल इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। चलो हाँ 10, अच्छा इसका एंगल भी निकाल लेना, ठीक है। एंगल भी, इसका एंगल मतलब टैन बीटा भी निकालना साथ में। A ball is thrown with a vertical velocity, with the velocity sorry 10 meter per second at an angle with the horizontal. Find the maximum range. R की वैल्यू कैसे निकालेंगे, R की वैल्यू कैसे निकालेंगे। R का फॉर्मूला होता है R मैक्स। देखिए यहाँ पर हमें निकालना क्या है, ए बोला है मैक्सिमम रेंज, R मैक्स निकालना है। जब कोई मैक्स निकालते हैं तो एंगल को क्या कर देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू पे, हाँ एंगल को मैक्सिमम वैल्यू यानी कि 1, कैसे भी करके 1 आ जाए तो 1 वाला लिखेंगे। तो फाइनली क्या हो जाएगा मेरा R मैक्स की फॉर्मूला, यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 कर रही हूँ, इसको हटा दूँगी बाद में। तो आर मैक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी, फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल दोगे। इसके बाद क्या पूछा है, क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। मतलब क्रिकेटर जो बॉल थ्रो कर रहा है वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 मीटर का 100 मीटर। हाउ हाई कैन ही थ्रो द सेम बॉल, मतलब वो उसी बॉल को कितने हाई तक छोड़ सकता है। तो एच मैक्स निकालेंगे, हाँ ये ए हो गया, ये बी हो गया। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g, तो इसको अपॉन 2g से कर दोगे, ठीक है। तो ये निकल जाएगा। तीसरा वाला क्या दिखा है बताओ, फाइंड द मैक्स मिनिमम वेलोसिटी विथ विच द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 160। मतलब मिनिमम वेलोसिटी बनवानी है आपको जिससे कि आपका हॉरिजॉन्टल रेंज 160 का हो जाए। कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को बताओ। तो हम मिनिमम वेलोसिटी हमें अटेन करनी है बेटा, ठीक है। हमें ये जो हम फेंकते हैं ना, ये क्या कह रहा है कि ये चीज़ जो हम फेंक रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ जो हम फेंक रहे हैं उसको कितना मिनिमम करें, क्योंकि मेरी रेंज जो है अभी क्या आ रही है, 160 हाँ ठीक है। सो जब ऐसी हमारी देखो ये रेंज ही हम क्या मिनिमम करें जिससे कि मेरी 160 आ जाए, तो हमें इस यू को खोजना है, क्लियर। इस यू को हम कैसे खोजें, यही मेन अपना फंडा है। देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बेटा हमें यू खोजना था, ठीक है, याद रखना। मैंने डायरेक्ट लिखा तो है आपको, लेकिन आपको पता होना चाहिए यू कैसे खोजेंगे। यू खोजने का तरीका क्या है, आपको जब यहाँ पे 100 बोल दिया गया है, आपको जब ये चीज़ 100 बोल दी गई है तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 10 हो जाएगा ना। तो यू स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 1000, ठीक है, यानी कि 10√10 यही हो जाएगा। अब ये एक्चुअली आपका होगा u, ठीक है। फिर इस u को आप यहाँ पे इस्तेमाल करना। सिमिलरली बेटा जी हम लोग यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे, क्योंकि हमें रेंज बताई गई है इतना, हमें इतना खोज के निकालना है, और निकालना कहाँ से है, इस यू स्क्वायर बाई 10 से निकालना है, ठीक है। रेंज का तो मैथ्स के लिए थोड़ा ना बोलिए। हेलो, तो ये हमारा क्या था, इसमें पुट करके हमने एंगल से छेद, क्वेश्चन को थोड़ा सा करने की कोशिश करो। उसने बोला है 3 टाइम उसने गन को शूट किया, ठीक है। अब 2 टाइम उसकी हाइट है, हाइट क्या है, एक बार 60 डिग्री एक बार 30 डिग्री, ठीक है। और आपको बताना है कि
3 टाइम्स समझ में आ रहा है? ये कहने की कोशिश कर रहा है 3 टाइम्स, मतलब क्वेश्चन ये है कि उसने 2 बार शूट किया गन को, ठीक है, और एक बार उसने शूट किया कितने एंगल से, 60 डिग्री के एंगल से, एक बार उसने शूट किया 30 डिग्री के एंगल से, और बोला गया है कि प्रूफ करना है कि एक दूसरे के कितने हैं, 3 टाइम्स है। जो हाइट हम अटेन करेंगे वो 3 टाइम्स हाइट का रिलेशनशिप होगा। थोड़ा सा करने की कोशिश करो इसको। u square sin t u square sin theta cos theta 2 sin theta cos 3 टाइम्स आया है क्या? तो हो जाएगा, ऐसा होता है। देखो एक बार की हाइट हम h1 ले लें अगर मान लो, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री, बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है, 2g। तो इसमें पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 1/4, 1/4, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 8g हो जाएगा। अच्छा दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, h2, उसके लिए क्या है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यही है ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाई 2g। तो इसका मतलब साइन 60 √3/2 है, √3/2 है, यानी कि ये देखो मेरा आ जाएगा 3u स्क्वायर अपॉन 8g आ गया। अब देखो ना सीधे सीधे तो मेरा यही आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है ना, तो इसलिए h2 जो होगा वो आपका 3 टाइम्स h1 होगा। कुछ नहीं है, पता है, ये फार्मूला कुछ नहीं है, बस मुझे याद रखना है कि फार्मूला क्या यूज़ करना है। ये तभी हो पाएगा, देयर फुटबॉल इज किक्ड बाय अ प्लेयर विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल प्रोजेक्शन 45। चलो थीटा दे दिया गया है और यू दे दिया गया है। अ रिसीवर ऑन द गोल लाइन 25 मीटर अवे है फ्रॉम अ प्लेयर इन द डायरेक्शन ऑफ द किक, रन्स द सेम इंस्टेंट टू मीट द बॉल। ओके टाइम लैग कुछ हो नहीं रहा है। व्हाट मस्ट बी हिज स्पीड इफ़ ही इज़ टू कैच द बॉल बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, मतलब एक जनरल टर्म पे ले आया कि वो ग्राउंड के लास्ट पॉइंट पर रीच ही नहीं कर रहा है, समझ रहे हो, जनरल टर्म पे टी पर ले रहा है जिससे कि वो ग्राउंड पर रीच नहीं कर रहा है, नी पर रीच करेगा तो वो तो मेरा मैक्सिमम टाइम टी हो जाएगा, तो हमें एक जनरल पॉइंट पर रिसीव करवाना है। तो मैं पहले इसका डायग्राम बनाऊँ आपके लिए। देखो क्या है कि एक तो मेरी वाई एक्सिस है, एक मेरी एक्स एक्सिस है, वो इस बॉल को यहाँ से यहाँ पे थ्रो कर रहा है, क्लियर। अब मान लो कि उसने बोला है 25 मीटर, अ रिसीवर ऑन द गोल लाइन 25 मीटर अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द, मान लो ये कोई पॉइंट है जो क्या है आपका 25 मीटर, यानी कि यहाँ से ये आपका 25 मीटर है, और ये मान लो कि आपका एक्स है, ठीक है, ये मान लो आपका एक्स है। अब इसने थ्रो कौन से एंगल से किया है, थ्रो इसने 45 डिग्री के एंगल से किया है, ठीक है, और कितने यू से किया है, 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अब ये और ये टोटल क्या है, ये तो टोटल हमारी रेंज ही होती है, मतलब हम रेंज कह सकते हैं कि भैया r = 25 + x कह सकते हैं, पर अपने को कोई दिक्कत नहीं है, अपन को तो रेंज का फॉर्मूला पता है। क्या होता है रेंज का फॉर्मूला बेटा जी, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो u स्क्वायर क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर और साइन 2 थीटा 2 × 45 90 हो गया, और नीचे तुम्हारा 10 आ गया, तो ये 90 हो गया मतलब 1, तो 400/10 यानी कि 40 मीटर की रेंज हो गई। तो टाइम जो टी होगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला है व्हाट इज वाज द स्पीड इफ़ ही कैच, ये सारी चीज़ें हम निकालेंगे, तो उसके स्पीड के लिए टाइम भी तो चाहिए जिससे कि वो कैच कर सके। व्हाट मस्ट बी द स्पीड इफ़ ही कैच द बॉल बिफोर इट हिट द ग्राउंड, तो हम पहले टाइम ऑफ निकालेंगे, तो टाइम क्या हो जाएगा 2 × u sin थीटा अपॉन 10, तो u हो जाएगा, सीधे लिख दे रही हूँ मैं 20, और साइन 45 अपॉन 10, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, यही करना है ना, जैसे इससे टाइम आ जाएगा फिर हम जैसे हमारे पास r आ गया तो हम x निकाल लेंगे, हाँ x निकालेंगे तो ये टाइम से डिवाइड करेंगे, बस गुड, कर लोगे ये वाला। हाँ चल आगे बढ़ते हैं, इसके बाद पढ़ो ये वाला क्वेश्चन। ये आपका वो जो हॉरिजॉन्टल से तोड़ने वाला है, तो मान लो आपकी कोई टावर है जिसकी कोई जनरल हाइट h है, अब यहाँ से इसको थ्रो किया गया है, तो जब इसको थ्रो किया जा रहा है तो इसकी कोई हॉरिजॉन्टल आप वेलोसिटी देते हो, ठीक है, क्लियर। अब एक तो देखो ऐसे है, एक आप इसको ऐसे थ्रो कर रहे हो, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे उसने एंगल दिया है 30 डिग्री का, तो ऑब्वियस ही बात है आप इसकी जो हॉरिजॉन्टल जाएगी उससे एंगल से थ्रो कर रहे हो, इस एंगल से, समझ गए, तो ये एंगल आपका क्या है 30 डिग्री का है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिससे आप थ्रो कर रहे हो वो आपकी u है, जो कि आपकी 16 मीटर पर सेकेंड है, u जो है वो आपकी 16 पर मीटर सेकेंड है। तो ये क्या लेंगे हम, टोटल r लेंगे और इसको मान लेते हैं h, क्लियर। तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी ux(t), यही तो हो जाएगी,
क्लियर। तो क्योंकि यू एक्स क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा, यानी कि यू कॉस 30 डिग्री, हाँ यू कॉस 30 डिग्री, और टी हमारा क्या दिया है 4 सेकेंड, आफ्टर 4 सेकेंड मेजर करने को बोल रहा है, तो 4, तो क्या हो जाएगा ये 16 √3/2, यानी कि आप बोल सकते हो 8 √3। क्लियर। अब इसको पॉइंट में लाओ, जैसे भी मन है वैसे लाओ। क्लियर। अब हम लोग को क्या बोला है कि कैलकुलेट द हाइट, हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे। नहीं इससे पहले वाले में 4 से भी तो मल्टीप्लाई रहेगा। हाँ तो 4 से मल्टीप्लाई है ना, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, 4 टाइम है, तो 4 चौके 16 और √3/2, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये आपका क्या था, यू था, मैंने इसको 4 सोचा है, आई एम रियली वेरी सॉरी, ये तो यू है ना, इसको तो 16 बनाना पड़ेगा। ओके, क्रॉस 4, 16 32, तो यहाँ पर आपका 32√3 होगा, इट्स माई फॉल्ट, सॉरी। चलो हाइट क्या है, अब हाइट का क्या हो जाएगा, हाइट का फॉर्मूला याद करिए, हम लोग क्या निकालते थे, यू टी प्लस हाफ जी टी ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे जी माइनस हो जाता है, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा याद करिए, मैंने आपको क्या बोला था, पहले हम हाइट को नीचे न्यूट्रलाइज करते हैं, यानी कि मैं -h लिखती हूँ, तो हम यहाँ पर भी बेटा जी -h लिखेंगे, ठीक है। -h इज इक्वल टू 16 sin 30 डिग्री इंटू 4 -1/2, तो जी टी, तो जी और टी हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर। तो h क्या आ जाएगा आपका sin 30, यानी कि 16 गुने 1/2 इंटू 4 और -1/2 इंटू 10 इंटू 16, तो ये तो हो जाएगा आपका 8, ये 2, 16 दूनी 32 माइनस 8 80, तो माइनस माइनस तो वैसे भी प्लस हो जाएगा, तो इधर 32 जाएगा, तो हो जाएगा आपका 48, ठीक है। ये आपकी हाइट निकल गई, और कुछ निकालने को बोला, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर फ्रॉम द ग्राउंड एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों निकाल लिया है, ठीक है। आगे बढ़े। अब ये क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड्स एट एन एंगल 30 डिग्री, वही सेम प्रोसीजर, डाउनवर्ड थ्रो किया, हॉरिजॉन्टल विथ अ वेलोसिटी। अच्छा अब इसको बोल दिया गया कि भैया मैं हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहा हूँ डाउनवर्ड की डायरेक्शन। अच्छा याद करिए, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसने अपवर्ड थ्रो किया था, समझ लो, ऐसे ऊपर उछाल के थ्रो किया था, लेकिन इस बार वो क्या कर रहा है, नीचे ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो सो अ बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर विच 30 मीटर हाई। अच्छा टावर की हाइट दे दी, मतलब एच की वैल्यू अपने को दे दी गई है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, मतलब कितना टाइम लगेगा वो स्ट्राइक करने में ग्राउंड को। अच्छा चलो इसको स्टार्ट करते हैं। डायग्राम पहले क्या बनाएंगे, ये तो इसकी हाइट दे दी गई है जो कि हमारी h इज इक्वल टू 30 मीटर है। नेक्स्ट ये इसका अगर ये ऐसे गिर रहा है तो इसका हॉरिजॉन्टल तो ऐसे होगा, लेकिन वो फेक कितने से रहा है, फेक वो 30 से रहा है, फेक वो 30 से रहा है, हॉरिजॉन्टल से 30, तो यानी कि ये वाली एंगल आपकी 30 हो गई। क्लियर है ना डायग्राम में। अब बस फॉर्मूला बैठा दो, क्या फॉर्मूला है हमारा, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो उसके जगह पे जी माइनस करवा दो, एच को माइनस करवा दो, आंसर निकल जाएगा। हाँ तो टाइम निकालना है तो टी का वो आएगा ना, टाइम निकालना बेटा जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, देखो कैसे, माइनस एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही आपका है, ठीक है। तो ये तो आपका वो लगेगा, साइन थीटा वाला पार्ट लगेगा, साइन थीटा वाला पार्ट लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली आपका -30 इज इक्वल टू -10 इंटू साइन 30 डिग्री, या आप डायरेक्टली लिख सकते हो आप 1/2 -1/2 जी टी स्क्वायर, टी तो अपने पास है नहीं ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगा और कुछ नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका -30 इज इक्वल टू -10 इंटू 1/2 टी -5 लिख दो इसको डायरेक्ट, तो 5 टी स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा -30 इज इक्वल टू -5t -5 टी स्क्वायर। एक काम करेंगे कि सबको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका 5t स्क्वायर प्लस 5t -30 इज इक्वल टू 0, सबको 5 से डिवाइड करवा दो, तो टी स्क्वायर प्लस टी -6 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 3 और 2, 3 और 2 इसके फैक्टर्स बनेंगे, बनवा लो फैक्टर्स, और क्या काम हो गया अपना। तो t प्लस 3 और दूसरा बनेगा t -2 और ये हो जाएगा 0, तो t इज इक्वल टू एक तो 2 होगा और एक -3 होगा, बताओ कौन सा पॉसिबल है, -3 तो पॉसिबल है नहीं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज अवर पॉसिबल, तो t इज इक्वल टू आपका 2 सेकंड का हो जाएगा। मैम तो इसमें फिर हमने बताया था लगता कब कब है ये लगेगा कब कब, ये आपको पता चल जाएगा जब आप बहुत सारे सेम टाइप के क्वेश्चंस करोगे या आप अपने हाथ से क्वेश्चंस निकालोगे। इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं कि इसने बोला कि हॉरिजॉन्टली फायर किया है, एक वेलोसिटी दी हुई है, डायग्राम बनाओ, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको बोला कि डायग्राम बनाओ। ये क्या है, 40 मीटर है। अब इसने बोला है कि द टॉप ऑफ द टावर, इतने हाइट से ही वो पहले ही हाइट पे चला गया और वो हाइट पे जाने के बाद हॉरिजॉन्टल
फायर कर रहा है, मतलब वो कुछ ऐसे फायर कर रहा है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर, मतलब वो डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल फायर कर रहा है कितने, u इज इक्वल टू आपके 20 मीटर पर सेकेंड। अब जब वो हॉरिजॉन्टली फायर कर रहा है तो अपने को एंगल के बारे में सोचना ही नहीं है, हाँ ठीक है। हाइट उसने दे दी, अब डायरेक्ट उसने बोला है हाउ मच टाइम एंड व्हाट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसे सारी चीज़ें हॉरिजॉन्टली पूछा है, इसको एंगल की कोई नीड ही नहीं है। तो जब एंगल की कोई नीड नहीं है तो हम डायरेक्टली इसको नहीं कर सकते कि 2h/g, स्मॉल h ही लिखना बाबा, ठीक है, क्योंकि वो फिर वो वाली h हो जाएगी, कैपिटल वाली h हो जाएगी, ठीक है। तो बस कर लो पुट, हम लोग करेंगे, हम लोग जितना क्वेश्चन करेंगे ना तो अपन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 40/9.8, सॉल्व कर लो, आंसर निकल जाएगा, ठीक। अब दूसरे वाले में उसने क्या बोला है, रेंज निकालनी है, ऑब्वियस ही बात है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी कि रेंज ही निकालने को बोल रहा है, वो भी r इज इक्वल टू ut हो जाएगा। हाँ तो जो t हमने यहाँ से निकाला उसको पटक देंगे और यहाँ पे 20 लिख देंगे, हाँ क्लियर हो जाएगा ना। चलो हाँ इसके बाद ये एंड एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, एक एयरक्राफ्ट है जो हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है, ठीक है, विथ अ वेलोसिटी 540 किलोमीटर पर आवर। अच्छा अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखना है, सब जैसे ही तुम्हें ये पता चला कि 540 किलोमीटर पर आवर दे रहा है, तुरंत इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, अपने को टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, नहीं तो ना बाद में कैलकुलेशन के चक्कर में वो गड़बड़ आंसर देने लगता है। व्हेन इट इज़ वर्टिकली अबव अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से ये ए पॉइंट पर है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट, ठीक है, अ बॉडी रीचेज द ग्राउंड एट ए पॉइंट बी, ठीक है, मतलब समझ रहे हो कि प्लेन उड़ रही है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से एक हाइट 2000 पर, फिर वो एक पॉइंट पर आती है, सीधा वर्टिकली एक पॉइंट पर आती है ए, जो जहाँ से उसने एक बॉल को ड्रॉप किया, ठीक है, और जिस चीज़ को उसने ड्रॉप किया वो पॉइंट बी पर रीच करती है, ग्राउंड पे किसी पॉइंट बी पर रीच करती है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ए बी, मतलब वो बीच वाली जो पॉइंट है वो आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ए बी, मतलब अगर मैं इस डायग्राम को ड्रॉ करूँ तो बोल रहा है कि भैया प्लेन जो है वो तो हॉरिजॉन्टली चल रही है कितने से, 540 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, और ये मान लो मेरा ग्राउंड है, तो इस ग्राउंड और इसकी डिस्टेंस आपकी है 2000, ठीक। अब वो वर्ड पोज दैट ये मेरा टावर है और इस टावर से हॉरिजॉन्टल थ्रो करने के बाद पाथ तो ऐसी ट्रेस होगी, हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहा है वो ऐसे, क्लियर। अब जब वो हॉरिजॉन्टली बेटा जी ऐसे थ्रो कर रहा है ना तो देखो टावर एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में वो ट्रांड को स्ट्राइक कर दिया एट एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल, मतलब क्या कि वो जो ऐसे गिरा तो उसके पास ये जो उसका वर्टिकल है तो इससे साथ वो 30 डिग्री बना रहा है। डायग्राम इतना प्रॉपर नहीं है बट ओके, ये अगर ऐसे होता और ये अगर इसकी वर्टिकल होती तो इससे वो 30 डिग्री बनाता, समझ में आ गया। अब कुछ नहीं, हमारे पास क्या है, हमारे पास h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ GT², क्यों बताओ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाला तो अपने पास ये दिया हुआ है, वर्टिकल तो कोई कंपोनेंट है ही नहीं, तो वर्टिकल s ये वाला जो क्या होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT² में ये वाला सिर्फ कंपोनेंट मेरे पास है, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट तो अपने पास है ही नहीं, जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया है, तो इसका मतलब हम सारी चीज़ों, ये तो माइनस के साथ आएगा और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा सारी चीज़, तो कुल मिला के मेरे पास क्या हो गया, h इज इक्वल टू हाफ 10 और 3 का स्क्वायर, राइट। तो ये तो 5 हो गया, 3 9 पंजे 45, तो 45 मीटर हो गई h, क्लियर। अब मुझे बताओ कि ये तो फाइंड द स्पीड विद द विच द बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड, अब स्पीड फाइंड करनी है बेटा जिससे बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है, कैसे करेंगे। एक तो देखो, एक हो जाएगा v cos थीटा और एक u हो जाएगी आपकी v sin थीटा, क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये नीचे वाले के साथ बना रहा है एंगल, समझ में आ रहा है। तो एक हो जाएगा आपका v cos थीटा और v cos थीटा यानी कि v cos 30 डिग्री, ये हो जाएगा 10 × 3 हो जाएगा ना, और एक आपका क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है, क्या v हॉरिजॉन्टली उसको थ्रो किया गया है तो एक तो v हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, देखो
कैसे निकाला मैंने इसका जो यूनिट एंड मेजरमेंट के एनालिसिस होती है जिससे हम फॉर्मूला निकालते हैं, तो जी क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और टी क्या है, तो टी तो हमें दिया हुआ है 10 हमें दिया हुआ है, तो इससे वी निकाल लिया, तो वी हमने पुट करके ऐसे निकाला। अब हमें साइन वाला चाहिए, वी साइन 30 डिग्री, तो ये क्या निकल जाएगा, वी तो हम यहाँ से 20√3 निकाले ही हैं, साथ ही साथ 1/2 कर दो, तो ये 10 हो गया, इजिकल टू 10√3। अब तो निकाल ही सकते हैं। हाँ